परमात्मा कैसे हैं, कौन हैं? जो सच्चिद आनंद स्वरूप हैं। अब जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, वो क्या है? सत्य मतलब जो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी बदलता नहीं है, उसको सत्य कहते हैं। चिद जो ज्ञान स्वरूप है। अब हम इस ग्रंथ में क्या लिखा है ये जानने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तभी मालूम चलता है कि क्या है इस ग्रंथ के अंदर ज्ञान। लेकिन खुद के बारे में कल्पना करिए, बिजली चली गई, हाँ, और कोई पूछे कि अरे तुमको मालूम है तुम हो भी कि नहीं हो, तो आप क्या कहते हो? अरे हमको मालूम है हम हैं। वहां पे प्रकाश नहीं है, फिर भी खुद को ज्ञान है ना, स्वयं प्रकाश है आत्मा हमारी। ऐसे ही परमात्मा भी वो स्वयं को स्वयं से जानते हैं, किसी अन्य चीज से भगवान अपने आप को नहीं जानते हैं। तो सत्य है जो कभी नहीं बदलता। अब संसार की जो चीजें हैं वो दिन रात बदल रही हैं। रिपीट भैया थोड़ा है, रिपीट को कम कर दीजिए। रिपीट समझते हैं किसे कहते हैं? जो आवाज के पीछे चलती है, वो नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, हाँ, हमको ही जिताइएगा। ये भाषण के लिए जरूरी है, कथा के लिए नहीं है। अब किसको जिताइएगा? चुनाव आ रहा है, हाँ, विधानसभा का चुनाव आ रहा है ना, ये विधायकी वाला। तो अच्छे नेता को मत दीजिएगा, जो आपके लिए सही में काम करता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। नेता अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पार्टी आपका ख्याल पूछ नहीं आती। वो पड़ोस में जो नेताजी है ना, वही आपके सुख दुख में, आपके तकलीफ में साथी बनते हैं। हम इस बात के लिए बहुत पक्षधर हैं कि कैंडिडेट अच्छा हो तो चाहे जिस पार्टी का हो उसको मत दीजिए, और कैंडिडेट खराब हो तो उसके लिए चुनाव दीजिए, मत दीजिए जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब बताने की जरूरत है नहीं कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं अच्छा कर रहा है, तो ठीक है। तो जो सत्य है, जो चिद है, जो आनंद है, मतलब जो सत्य है कभी बदलता नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब कभी ना बदलने वाली चीज क्या है इस दुनिया में? विचार करिए। खाली ना हम लोग नहीं बदले हैं, उसके अलावा सब कुछ बदल गया। हमारा हाथ बदल गया, हमारा गाल बदल गया, हमारा बाल बदल गया, हाँ, काला से सफेद हो रहा है, हाँ, जवानी से बुढ़ापा की ओर हमारी शरीर बढ़ रही है ना। पहले बहुत आदमी सुंदर सुंदर था, फिर पेट निकल गया, फिर वो ड्रम जैसा हो गया। घर नया बनता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। गाड़ी नहीं खरीद के लाते हैं, वो भी पेंट वेंट उखड़ जाता है। कपड़ा खरीदते रहते हैं, पता नहीं कौन सा ऐसा रोग लग जाता है कि साल भर में कपड़े का रंग ही उड़ जाता है। पेड़ लगाते हैं, फल देता है, 10 20 50 साल बाद वो भी बेचारा समाप्त हो जाता है। तो संसार के अंदर जो चीजें हमें आंखों से छूने से, जो कुछ भी अनुभव की हमें मिलती है ना, वो सब के सब बदल रही हैं। दूध को रख दीजिए, सुबह से शाम तक फट जाएगा। दही जमा के रख दीजिए, वो भी घी नहीं खराब होगा, है ना। घी नहीं खराब होगा, जानते क्यों? घी आत्मा है ना, दूध में घुसी रहती है, तो आत्मा खराब नहीं होती है। अब अपने बारे में सोचिए, बहुत मजा आएगा, आनंद मिलेगा। कभी ऐसा लगा क्या कि हम पुराने हो गए हैं? लगा पुराने हो गए? लगा? झूठ बोल नहीं है। किसी को लग जाए कि हम पुराने हो गए ना, तो जिंदगी जीना बंद कर दे। आदमी सो के उठता है, मुंह ऐसे धोता है, पोंछता है, चेहरा अपने आईने में देखता है, कभी नहीं लगता कि हम पुराने हो गए। अभी समझ में आता कि ये शरीर पुरानी हो गई है, इसको पेंट वेंट कितना भी कराओ चमकदार नहीं बन सकती। गाड़ी का पेंट तो एक बार के लिए ठीक दिखने लगता है, हाँ, लगता है गाड़ी नई नई एकदम है। शरीर को कितना पेंट कराओगे? बाल सफेद को काला कर लिए। अब जो ढलती हुई जवानी आपके शरीर में घुस गई है, उसको कहाँ से दूर करोगे? हाँ, चमड़े सिकुड़ गए हैं, हाथों से ये लटक गया है, हाँ, ऐसे नहीं बुजुर्ग अम्मा लोगों के, बाबूजी लोगों के ऐसे लटक जाते हैं, हड्डियां धीरे धीरे छोड़ देती हैं, मसल्स।
तो बात समझिए कि केवल एक आत्मा हमारी है जो कभी नहीं बदलती, सत तत्व है आत्मा, ठीक है। और आत्मा जो न बदलने वाली है ना, वही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को जानने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। आंख बंद करिए और खुद से ही एक बार पूछिए कि हम हैं ना, तो आपको पता चलेगा हाँ तुम हो। और जब नहीं रहोगे ना, तो फिर ये जानने और समझने की संभावना भी खत्म, मतलब शरीर से छुट्टी, फिर अगले जन्म की प्राप्ति। तो जो सद है वो चिद है, ज्ञान स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। अंदर ही आनंद है। हम कितना कुछ जाते हैं भंडारे में खाते हैं, हाँ, ये सब्जी वो सब्जी, ये पकौड़ी वो पकौड़ी, हाँ, 4-4 7-7 तरह के सब्जियां, चावल, मीठा चावल, क्या क्या खा गए। और कहे कोई रिश्तेदार मिल जाए, अरे भैया तनी और खा लीजिए, थोड़ा और खा लीजिए, अरे एक कलछी और खा लीजिए, अरे नहीं मारोगे क्या, ऐसा नहीं बोलते हैं, बस जान लेंगे क्या आप हमारी। वही चीज अच्छा लग रहा था ना, ठूस ठूस के खिलाए, मुंह फैला ठूस, नहीं खाओ अच्छा तो लगेगा, क्या करोगे भैया छोड़ दो बस। तो आनंद अगर उस मीठे चावल में था तो किलो 2 किलो ठूस दे आदमी, आनंद बढ़ जाए। लेकिन 200 ग्राम के बाद अगर कोई खिलाए जबरदस्ती, तो वही मीठा चावल या जो आपका सबसे फेवरेट डिश है ना, डिश है, आपको नहीं अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि मन बेचैन होता है, ये करना है वो करना है, अपने से बाहर होता है, मतलब अंतर्मुखी नहीं बहिर्मुखी होता है। तो उस काल में हम बाहर की चीज़ों से सुख ढूंढते हैं। लेकिन जब हम समझदार हो जाते हैं, आत्मा का ज्ञान हमको हो जाता है ना, तो हम बाहर सुख नहीं ढूंढते हैं, हम भीतर ढूंढते हैं। और जब भीतर कोई सुख को पा लेता है ना, तो बाहर कहीं वो सुख के लिए भटकता नहीं है। न बेटा से, न पति से, न सास से, न ससुर से, न भैया से, न दीदी से, हाँ, न मिठाई से, न पेड़ा से, कहीं कुछ नहीं। आदमी जो रूखा सूखा मिल गया, खा लिया, चुपचाप अपना भीतर बैठा हुआ, मजे ले रहा है, आनंद ले रहा है। वो कुछ तो बात रही होगी ना, भीतर कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप देखिए भागवत जी में वर्णन आएगा, बड़े बड़े राजा अपना राजमहल छोड़ के जंगल चले गए, किस लिए? खुद को जानने के लिए, वो भीतर वाले सुख के अनुभव के लिए। हमारी बात समझ में आ रही है ना? एकदम सरल सरल हिंदी बोल रहे हैं, कोई ऐसा कठिन शब्द हम नहीं बोल रहे हैं। कुल मिला के आप इतना जान लो कि एक भीतर सुख है। वो सुख क्या है? वो हम स्वयं हैं। जिस समय आपको उससे मिलना होगा ना, उस समय बाहर की सारी चीजें बेकार लगने लगेगी। तभी तो मीराबाई सब कुछ छोड़ के भजन भगवान का करने लगी ना। जड़ भरत जी की कथा आती है, राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, हाँ, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान के भजन के लिए। तो वो आत्मा जो हमारी है ना, सच्चिद आनंद स्वरूप है, और ऐसा ही भगवान का भी स्वरूप है। अब बस इतनी सी बात समझ ले कि भगवान पावर हाउस हैं, हम लोग छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं। हाँ, बिजली उसमें भी है, बिजली इसमें भी है, ठीक। तो ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। वो परमात्मा कैसे हैं? सृष्टि का जो निर्माण है, जो हम सबका जन्म है, ऐसा करने वाले परमात्मा हैं। हम सबका पालन करने वाले हैं, और समय आने पर ना हम सबका विनाश भी कर देते हैं। अरे सबका तो छोड़ो, वो अपने परिवार का ही विनाश नहीं छोड़े, उनका भी विनाश कर दिया। आपको पता है ना, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल जब स्वधाम गमन करने लगे तो अपने कुल खानदान का सत्यानाश करके फिर ऊपर गए। अब कल्पना करो, मान लो भगवान, तीनों चीजें जरूरी हैं, जन्म भी जरूरी है, पालन पोषण भी जरूरी है, और विनाश भी जरूरी है। विनाश मतलब न रहना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। अब मान लो हम शरीर में हैं, ठीक है, भगवान कहे तुमको हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारा विनाश नहीं करेंगे। पता क्या होगा? चूंकि हम शरीर में है ना, शरीर एक समय तक हमारा साथ देगी। जैसे गाड़ी उड़ी खरीदते हैं ना, तो उस गाड़ी की एक जीवन अवधि होती है, जीवन काल। इतने साल के बाद आप उसको रोड पे लेके जाओगे ना, तो जेल के अंदर चले जाओगे, ऐसा है ना नियम। हाँ, तो अब शरीर को भगवान ने कहा हम इस शरीर को मरवे नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देते हैं, तो मौज करो।
क्या मौज करोगे? 100 साल के बाद क्या हाल होगा? चलने फिरने में हम सक्षम ही नहीं रह पाएंगे, वहीं बैठे बैठे पड़े पड़े इसे देखते रहेंगे। ताकत है तो घर वालों को 2 थप्पड़ लगा भी सकते हो। बोल रहे पानी लाने के लिए, मर गए हो, ला नहीं सकते हो, ऐसे लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। और जब कुछ कर ही नहीं सकते तो सब लोग आपको इग्नोर करेंगे, अनसुना करेंगे आपकी बातों को। हाँ, आजकल वैसे कोई किसी का तो है नहीं। आदमी बड़े शौक से बच्चों को जन्म देता है, बाबू हमारा बड़ा हो जाएगा तो हमारा ख्याल रखेगा। बाबू जैसे ही समझदार होता है वैसे अपने दुल्हन के ख्याल के चक्कर में खो जाता है ना। पढ़ाई लिखाई किनारे, हाँ ब्याह हो गया, शादी हो गई, फिर पता चला नौकरी के बहाने कुछ और बहाने। तो कोई किसी का नहीं, इस बात को आप लोग जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। जितना जल्दी समझ लें हम इस बात को कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, उतना ही अच्छा होगा कि हम दुनियादारी छोड़ करके जो सचमुच हमारा है ना परमात्मा, उसमें अपना मन लगाएंगे, दिल लगाएंगे, अपने जीवन को सार्थक करेंगे। ठीक बात है? तो यहाँ पे प्रार्थना है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। आपके कृपा से जीवन में जो ताप होता है, ताप समझते हैं? ताप किसको कहते हैं? ताप समझ में आता है किसको कहते हैं? कभी रोटी बनाए हो, कभी गरम गरम चावल दाल खाए हो, गलती से जल्दी गरम गरम में आदमी डाल लिया मुंह में, अरे बाप रे बाप। चाय वाली गलती तो कई लोग कर देते हैं ना, बच्चा लोग अक्सर। रोटी बनाते बनाते कभी कभी हाथ जो है ना रोटी की जगह तावे पड़ जाता है तो जल जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? आदमी बड़ा सावधानी से बर्तन उतारता है, तब तक कहीं से एक साथ लग जाता है। ताप उसे कहते हैं जिसके अनुभव से ना आदमी परेशान हो जाता है, उसके मन की स्थिरता खत्म हो जाती है, वो बेचैन हो जाता है, वो पीड़ित हो जाता है, दुख का अनुभव होता है, उसको ताप कहते हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक 3 प्रकार का ताप होता है। तो आध्यात्मिक ताप उसको कहते हैं जिसका कारण कोई और नहीं है, जिसका कारण हम स्वयं ही हैं। ठीक? अब बुखार हो गया तो बुखार चिंटू के पापा ने थोड़े दिया है, ना तो सासू मम्मी ने दी है, हो गया हो गया। हाँ। मन में दुख है, हमको लगता है कि इनकी वजह से हमारे मन को दुख पहुंचा है। ये केवल गलतफहमी है, किसी की वजह से कोई दुख हमको नहीं मिलता, हमारे अपने कर्म का वो फल होता है। तो वो जो दुख का कारण कोई और नहीं है, ऐसे दुख को आध्यात्मिक ताप कहते हैं, आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और ये दुख दूर होता है खुद के ज्ञान से। जब हम स्वयं को जानते कि हमारा स्वरूप क्या है, तब हमारा ये दुख जो है सदा सदा के लिए दूर होता है। एक है आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। अब चोट लग गया, खून निकल गया, हाँ अपनी ही गलती से, मतलब जा रहे थे ठोकर लग गया, पैर फूट गया, हाँ? दर्द हो गया, हाँ? कहीं चल रहे हैं, पीछे से कोई पशु आके धक्का मार दिया, उलट गए, गिर गए। एक तीसरा दुख है आध्यात्मिक, आधिदैविक। आधिदैविक मतलब जब कभी आप देखती होंगी सूखा पड़ गया, यहाँ तो नहीं पड़ता सूखा, बाहर दूसरे राज्यों में पड़ जाता है। यहाँ अतिवृष्टि हो गई, खूब बारिश हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गया, वो पर्वत गिर गए, भूस्खलन हो गया। हाँ, कई बार आप देखते हैं पहाड़ों में घर जो है गिर जाते हैं। तो आध्यात्मिक, आधिदैविक है, और फिर आदि भौतिक हम बताए ही। तो इन तीनों प्रकार के तापों से हमको छुटकारा मिल जाता है, हमको मुक्ति मिल जाती है। कब? जब भगवान की कृपा होती है तब। अब भगवान की कृपा कैसे होती है? तब जब भगवान का हम भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, उनको याद करते हैं। देखिए आपको बताऊं एक बात, अच्छे से जान लीजिए कि हम सब गांव में खूब सुनते हैं ना, जगराता होता है, आजकल टीवी पे ढेर सारा प्रोग्राम आता है, भजन जो चाहो फेवरेट भजन अपना यूट्यूब पे प्ले करो, घंटों सुनो, है ना, सब ऑप्शन है।
एक ऑप्शन आपके पास नहीं है, वो ये कि आप एकदम सामने से बैठ के किसी समझदार को, वैसे हम उतने समझदार नहीं हैं लेकिन थोड़े से हैं, किसी समझदार को सुने और साथ ही साथ अगर कोई शंका मन में आए कि ये बात समझ में नहीं आई तो आप उसे पूछ सको। अब यूट्यूब पे तो नहीं कहोगे ना भैया जी जरा बताइएगा ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे को, नहीं संभव है। हाँ, तो यहाँ पर आप कथा सुनिए, कोई भी आपके मन में अगर बात उठ रही है जिसको आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारी जितनी मति बुद्धि है हम उस पर और प्रकाश डालेंगे और आपको बहुत बहुत लाभ होगा। ठीक है।